प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल देश में लाने वाली है, जो अब लोकसभा और राज्यसभा के सदनों से पारित होगा। इस पर देश भर में विपक्षियों ने सियासत शुरू कर दी है और मोदी सरकार के इस नीति के खिलाफ विरोध भी जता रही है। युवा कांग्रेस सेवा दल के युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान ने पटना में केबीसी संवाददाता अमलेश आनंद के साथ क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कल ये घोषणा किया गया है कि अब पूरे देश में इलेक्शन एक ही साथ होगा, एक ही बार होगा और इस बिल को लेकर के अब वो लोकसभा, राज्यसभा या जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो अपनाएगी। हमारे साथ यूथ ब्रिगेडियर के एक नेता हैं आदित्य पासवान जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी जो इस पे सियासत शुरू हुई है, आखिर ऐसा कौन सा जुल्म हो गया, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। आदित्य जी, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है, इसमें कौन ऐसी बात है जो बहुत हानिकारक है जनता के लिए? ऐसा क्या है जो विरोध चल रहा है? देखिए, ये धरातल पे इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, बड़ी कंट्री है हम लोग, और हमारी आबादी 150 करोड़ की आबादी है हमारी। तो तार्किक धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है ये संभव नहीं है कि आप इसको सफलतापूर्वक जो है इस चुनाव को करा लें। और भावनात्मक मुद्दों पे ये देश हमेशा वोट करता रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं। और ये अफसोस की बात है कि देश भावनात्मक मुद्दों पे वोट करते रहा है। देश को काम के आधार पे वोट करना चाहिए, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप भावनात्मक मुद्दों पर वोट करते हैं तो विकास नहीं होता है। सरकारें अपनी मनमानी करती हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जब से 2014 से दोबारा जो नरेंद्र मोदी जी की जो सत्ता में आए हैं वाजपेयी जी के बाद, तो भावनात्मक मुद्दों का हमेशा इस देश में इस्तेमाल करने का प्रयास करती रही है। तो कल एक पुलवामा ऐसा अगर कांड हो गया, कल एक अगर सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा कांड हो गया, तो तुरंत भावनात्मक मुद्दों को लेकर के देश के सामने चले जाएंगे और विधानसभा, लोकसभा और पंचायती राज व्यवस्था की जो चुनाव की जो व्यवस्था है, उसमें आप चुनाव करके आप सब जगह अपना पैठ बना लेंगे। तो ये गलत है। जनता उसमें बेवकूफ़ बन जाएगी, विकास के काम जो है कार्य वो बाधक हो जाएंगे, बंद नहीं हो पाएगा। तो जी हाँ, कि जनता क्यों बेवकूफ़ होगी? ये तो एक कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की भी कमी होगी इसमें। ये एक जगह पैसा खर्चा होगा, अनाप शनाप पैसे नहीं खर्च होंगे, और ये तो अच्छा है, सबके लिए सुविधाजनक होगा। संवैधानिक अड़चने भी तो आएगी ना, क्योंकि हमारा अलग अलग राज्य हैं। किसी का चुनाव, जैसे अभी आप देखेंगे कि हरियाणा का चुनाव होने वाला है, दिल्ली का चुनाव कुछ दिनों बाद आएगा, फिर बिहार आएगा, तो हर साल चुनाव होते रहते हैं। तो अगर ये राज्यसभा और लोकसभा से पास भी हो गया तो राज्यों के पास आएगा तो संवैधानिक अड़चनें आएगी, क्योंकि वो समय कार्यकाल विधानसभाओं का पूरा नहीं होता रहेगा। तो किस तरह से आप उसको एडजस्ट करेंगे? किसी सिस्टम होंगे सर, इतना आसान नहीं है। ये कहना आसान है, लेकिन जब धरातल पे आएगा तो वो आसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये ICDS का इसमें रिपोर्ट भी आया है कि जो सरकार उस वक्त सत्ता में रहेगी तो उसे इस सिस्टम को वो भुना करके वो प्रयास करेगी सत्ता में वापसी करने का, और 77% चांसेस रहता है उसमें कि उसमें वो सफल भी हो जाए, क्योंकि वो भावनात्मक मुद्दे इस्तेमाल करेगी। तो ये गलत है। भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल करके चुनाव में कभी नहीं जाना चाहिए। चुनाव हमेशा काम के आधार पर होना चाहिए, जो कि अभी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, भावनात्मक मुद्दों का लगातार इस्तेमाल करने का प्रयास करती है। विपक्ष इसलिए विरोध कर रही है कि उसको डर है कि अगर ये लागू हो गया तो हमारी सत्ता वापस नहीं आएगी। ऐसा है क्या? नहीं, हमें देश की चिंता है, हमें देश की चिंता है। और देश में जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, फासिस्ट फोर्सेस को रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जितना भी सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए विपक्ष तैयार है और विपक्ष कर भी रहा है। तो ये सिस्टम सिर्फ नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए होगी या देश में जितने पार्टी है सबके लिए होगा? नहीं, सबके लिए है। ये पूरे देश की बात है, पूरे देश की बात है। और पूर्व में भी जैसे अब भावनात्मक मुद्दों के आधार पे मोदी जी ने वोट लेने का प्रयास किया, तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो है मकसद ही रहता है कि देश को भावनात्मक मुद्दों में आप डालिए और भावनात्मक मुद्दों से वोट लेकर के आप अपनी सरकार बनाइए। इमोशनल राजनीति हर कोई करता है, कौन नहीं करता? तो यही गलत है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। सारी पार्टी करेगी और करता रहेगा, ये तो काम के आधार पे वोट
मांगना चाहिए, काम के आधार पर मांगना चाहिए। और जिस तरह से जितनी बड़ा देश है ये, और जिस तरह की समस्याएं यहाँ पे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए नहीं है। और हम इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अंदेशा सही नहीं है इसको करने के लिए। तो आपने सुना कि इनका कहना है, आदित्य जी का, कि इमोशनल अत्याचार होगा। इनका ये मानना है कि ये असंवैधानिकता बरपा जा सकता है और ये लोगों के अहित में होगा। हो सकता है कि विपक्ष को ये भी डर हो कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने एक और तर्क दिया कि भावनात्मक विचार पैदा होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपनाती रही है और शुरू से भावनात्मक विचार में लपेट करके वो सत्ता हथियाती रही है। ये आरोप लगते आ रहे हैं विपक्ष के। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।